हमको पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। जब भी पढ़ने के लिए जाते हैं मेरा दिमाग भटकने लगता है। जब भी पढ़ने के लिए जाते हैं कुछ चीज़ें हमें याद ही नहीं रहता है। तो चलो भाई, सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझो। अगर आपको बोलें कि आपके बगल में यहाँ 10 फीट का गड्ढा खोदना है तो क्या आप गड्ढा खोदोगे? नहीं खोदोगे। लेकिन अगर आपको बोलें कि 10 फीट गड्ढा खोदने के लिए आपको जो है 15,000 रुपया मिलेगा तो आप तैयार हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हो कि ये जब गड्ढा खोदेंगे तो यहाँ से हमको 15,000 मिलेगा, जिससे मोबाइल ले सकते हैं, कवर ले सकते हैं, अच्छा ड्रेस ले सकते हैं, अच्छा कपड़ा खरीद सकते हैं। ये कारण हुआ। तो इसी प्रकार से होता क्या है कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसका बेनिफिट आप जानते नहीं हो। भैया को देखकर, भाभी को देखकर, गर्लफ्रेंड को देखकर, अगल बगल पड़ोसी को देखकर, गांव का 10 या 12 का कोई टीचर था जो आपका पेरेंट्स को बहला फुसला कर जबरदस्ती दूसरा सब्जेक्ट आपको लिवा दिया है और उसमें आपको मन नहीं लग रहा है। यही वजह है कि जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो आपका दिमाग भटकने लगता है। काफ़ी सारा स्टूडेंट है, जब वो ऑफलाइन में मिलता है तो बोलता है कि भैया हम जो साइंस लिए ना, अपना भैया के प्रेशर में, मम्मी के प्रेशर में, पिताजी के प्रेशर में हम साइंस लिए। हमको मतलब आर्ट्स में जाना था, आर्मी का तैयारी करना था, यूट्यूबर बनना था, डांसर बनना था। लेकिन गांव का 10 वाला एक टीचर था, वो आया, मेरा पिता और माँ को बहलाया, उसके बाद हमको जबरदस्ती साइंस लिवाई दिया है। जब पढ़ने के लिए जाते तो वहां से मेरा दिमाग डाइवर्ट होने लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो भाई सबसे पहला काम करो, अपना मनपसंद सब्जेक्ट का चयन करो। जब आप अपना मनपसंद सब्जेक्ट का चयन करोगे तो आपको सीखने का जुनून बढ़ेगा, उसके प्रति क्यूरियोसिटी बढ़ेगा, जिज्ञासा बढ़ेगा, तो आप कुछ आगे चल के कर पाओगे, लंबे समय तक पढ़ पाओगे। और दूसरा काम करो कि जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो ना तो कभी रटो नहीं, समझ समझ के पढ़ो। काफ़ी सारा स्टूडेंट है, यहाँ तक मैं भी जब 11-12 क्लास में पढ़ा करता था तो टीचर कुछ लिखवाई दिया, बोलिए भी आई है, रूम में आए, फिर उसको रट्टा मारने के लिए स्टार्ट किए। आज रटे कल भूल गए। और इस तरह से जब देखते थे फिर लगता था यार पढ़ाई लिखाई के लिए हम बने नहीं हैं। देखो भाई, रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि जो चीज़ आप समझ समझ के पढ़ते हो वो लंबे समय तक याद रहता है, और जो चीज़ आप रटते हो 24 घंटा के अंदर 50 से 60% और 3 दिन के बाद 95% आपका ब्रेन भूल जाता है। इसीलिए किसी चीज़ को रटो नहीं, उसको समझ समझ के पढ़ो, तब जाके वो लंबे समय तक याद रहेगा। और आपको तीसरा काम करना है कि भाई साहब बीच बीच में ब्रेक लो। काफ़ी सारा जो स्टूडेंट है जब पढ़ने के लिए बैठेगा तो सोचेगा कि 2 घंटा 3 घंटा लगातार पढ़ेंगे, और एक दिन अगर वो पढ़ भी लिया तो दूसरा दिन से बोलेगा माथा दर्द कर रहा है, 3 दिन पढ़ेंगे नहीं। देखो भाई, सबसे पहले करना क्या समझो। जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो एक टाइम में एक ही सब्जेक्ट रखो और सोच लो कि 2 घंटा पढ़ना है, और 2 घंटा को जो है 4 हिस्सों में बांट दो। कितना होगा? 30-30 मिनट। अब 30 मिनट में आपको पहला हिस्सा में 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है। 25 मिनट के अंदर सोच लो कि ये एक टॉपिक, 2 टॉपिक, ये मैथ का 5 सवाल पूरा पानी पानी कर देंगे, और 5 मिनट जो बचा उस टाइम में थोड़ा मतलब मनोरंजन कर लो, गाना सुन लो, गर्लफ्रेंड से बतिया लो। देखो यार, गर्लफ्रेंड से मत बतियाना और इंस्टा का रील मत देखना। 5 मिनट के चक्कर में 1 से 1.5 से 2 घंटा आपका बर्बाद हो जाएगा, फिर आपका ब्रेन थक जाएगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसलिए करना क्या है कि ये एक मोटिवेशनल मतलब जोश जुनून देने वाला एक गाना मतलब अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर लो और उसको सुन लो, और तब तक थोड़ा पानी पी लो, बाथरूम जा लो, कुछ खाना है तो खा लो। ऐसा जब करोगे तो होगा क्या, जो चीज़ें आपने पढ़ा है वो आपका दिमाग में जाके फिट होगा और वो लंबे समय तक याद रहेगा। लेकिन जब आप हड़बड़ा के पढ़ोगे तो भाई आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। आपने भी देखा होगा कि शुरू बार में जब आप पढ़ने के लिए जाते हो तो आधा घंटा 1 घंटा जो आप पढ़ रहे हो आपका ब्रेन में याद होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपका हाथ चल रहा है, मुंह चल रहा है, लेकिन ब्रेन में कुछ जा नहीं रहा है। समझो आपका ब्रेन थक चुका है, आपके ब्रेन को रेस्ट की जरूरत है। तो थोड़ा रेस्ट करके इंजॉय करके पढ़ाई किया करो। और देखो भाई साहब, जो चीज़ें को लंबे समय तक याद रखना चाहते हो तो करो क्या कि जब आपको लगे कि याद हो गया है तो एक पेज निकालो और उसमें अपने भाषा में, देसी भाषा में जो आपने सीखा है, जो आपने पढ़ा है उसको लिखो। रात सोने से पहले उस चीज़ को विजुलाइज करो कि आज फिजिक्स में ये पढ़ें, केमिस्ट्री में ये पढ़ें, आज ये फार्मूला याद किए, आज 10 क्वेश्चन ये बनाए, आज ये अच्छा हुआ, आज ये बुरा हुआ। अगर इस तरह से 21 दिन तक कर लोगे ना, 21 दिन तक, तो आपका पढ़ने में मन लगने लगेगा, और जो भी पढ़ोगे चीज़ें आपका दिमाग में डायरेक्ट जाके फिट हो जाएगा, आपका दिमाग बिजली के जैसा तेज हो जाएगा, और भाई आप कभी भूलोगे भी नहीं।